उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ के तत्वावधान में और राजकीय संग्रहालय के सहयोग से ये 4 जून से लेकर 10 जून तक शास्त्रीय गायन और वादन की कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। हमारे बीच में आदरणीय उपसभापति डॉक्टर धनुलाल गौतम जी उपस्थित हैं और श्री संग्राम पेंटर जी आदरणीय। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि ये बच्चे जो पाश्चात्य सभ्यता की तरफ जा रहे थे, हमारी भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं और जो पारंपरिक रागदारी का गायन है जो सामवेद से चला रहा है, वो परंपरा को ये बच्चे जीवित रखेंगे। और इन छोटे छोटे बच्चों को देख के आपको लग ही रहा होगा कि ये शास्त्रीय गायन के प्रति, अपनी भारतीय परंपरा के प्रति कितना समर्पित है। मैं आशा करता हूँ कि ये बच्चे हमारे भारत की संस्कृति को आगे ले जाएंगे, परंपरा को आगे ले जाएंगे, ताकि जो हमारे बुजुर्ग गुणी विद्वान भारतीय संगीत, भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए जिन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया, तो ये विधा को आगे इसी तरह ये बच्चे ले जाएंगे। और ये जो कार्यशाला है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ और राजकीय संग्रहालय के सहयोग से, ये बहुत ही पवित्र कार्य संगीत नाटक अकादमी ने किया। इसके लिए मैं समीर भालेरा, डॉक्टर धनुलाल जी गौतम जी का बहुत बहुत आभारी है। हम लोग सभी कि उन्होंने एक बच्चों को अवसर प्रदान किया भारतीय राग और भारतीय संगीत की संस्कृति को समझने के लिए। हमारे साथ तबले पर श्री केशव प्रसाद जी हैं, जो रोज हमारा साथ दे रहे हैं तबले पर, और इन बच्चों को तबले और लय के बारे में भी सिखा रहे हैं।
उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ। अभी जो आपने अपने राजकीय संग्रहालय में बच्चों की कार्यशाला जो संगीत गायन विधा के लिए इस वर्ष पहली बार झांसी में आयोजित हो रही है, हम लोगों का ये प्रयास है कि बुंदेलखंड के तमाम मूर्धन्य कलाकारों ने शास्त्रीय संगीत को यहाँ पर अपनी ऊंचाइयों पर पहुँचाया। इसके पश्चात एक बहुत बड़ा गैप महसूस हो रहा था कि शास्त्रीय संगीत की चहल पहल जो मंदिरों में कभी हुआ करती थी वो बहुत कम हो गई है। केवल दर्शनार्थियों की भीड़ होती है, लेकिन वास्तव में जो संगीत का आनंद भगवान के सामने बैठ के उस्ताद आदिल खां साहब, शंकरराव पानसे, श्री भालेराव मास्टर साहब, बिंदु उस्ताद, श्री गिरधारी मास्टर साहब, श्री वेद प्रकाश, अपने चोपड़ा साहब, ये लोग जो करते थे वो वास्तव में उसके ऊपर एक प्रकार से विराम सा लग रहा था। तो नई पीढ़ी को शास्त्रीय संगीत की दृष्टि से हम लोगों ने अपनी संस्था से विचार विमर्श किया। यहाँ भी माननीय हमारे मंडल आयुक्त महोदय श्री पांडे जी ने हम लोगों को एक प्रकार से बुंदेलखंड के कलाकारों को बहुत प्रोत्साहन दिया और सबसे पहले उन्होंने एक अटल एकता पार्क में उन लोकल कलाकारों को जो वास्तव में लोक विधाओं से जुड़े थे उनको कम से कम मंच देकर उनकी एक प्रकार से जो आर्थिक स्थिति बड़ी डमाडोल हो रही थी पिछले 2 साल से कोरोना काल में, उसको थोड़ा सा संभालने का एक समय मिला। इसके साथ साथ फिर हमारे मन में विचार आया कि शास्त्रीय संगीत विधा एक ऐसी है जो इनिशियल स्टेज पर संगीत को आगे बढ़ाने के लिए सहायक हो सकती है। तो फिर यहाँ पर हमारे संगीताचार्य श्री सबीर भालेराव, जिनका आपने भी वीडियो कर लिया है, रिकॉर्डिंग बच्चों का भी आपने लिया है, तो बहुत अच्छी तरीके से शास्त्रीय संगीत की बारीकियाँ, शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति और शास्त्रीय संगीत में क्या स्कोप है इसके बारे में वो पूरी जानकारी दे रहे हैं। और हम समझते हैं कि नई पीढ़ी इन सब चीज़ों को ग्रहण करके और एक अपना मन बनाएगी शास्त्रीय संगीत की तरफ, क्योंकि अभी लोग बात बड़ी उपेक्षा करते कि शास्त्रीय संगीत हमारी समझ में नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग जाने ही जाते हैं भारत के लोग कि हमारा शास्त्रीय संगीत, हमारा आयुर्वेद, हमारा योग और हमारी तमाम ऐसी विधाएँ हैं जिनसे भारत की पहचान है आज दुनिया के अंदर। शास्त्रीय संगीत भी एक प्रथम है, क्योंकि आज जितने भी हमारे मूर्धन्य कलाकार हैं जिन्होंने वास्तव में चाहे सितार वादक हमारे रविशंकर जी हों, अभी जिन्होंने संतूर वादन किया है श्री शर्मा जी ने, उन्होंने जो है कश्मीर का जो वाद्य था संतूर वादन, उसको जो है बढ़ाया दुनिया के अंदर। वो अखरोट की लकड़ी से बजाया जाता है। तो इस प्रकार की विधाएँ हैं जो वास्तव में भारत को अपनी पहचान दिलाते हैं। उसी को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए ये जो आयोजन कर रहे हैं और इसमें आप सब लोगों का सहयोग, जनप्रतिनिधि भी हमारे बीच में आए हुए हैं। संतराम जी पेंटर इस समय जो है पाल न्यायाधीश हैं, श्री अपने मोहनलाल सिंगरिया जी सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, ITI के इंजीनियर रहे, हमारे महामंत्री श्री नरेश अग्रवाल जी संस्कार भारती के महामंत्री उत्तर प्रदेश ये हैं। इस प्रकार से हमारी टीम है और हम लोग ये है इस प्रयास को चाहते हैं कि जनता में समर्थन मिले और ये बच्चे बहुत अच्छी तरीके से हम समझते हैं अपनी विधा को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। सर एक मिनट, मैं नरेश अग्रवाल, प्रदेश महामंत्री संस्कार भारती उत्तर प्रदेश। ये दिनांक 4 तारीख से उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, संस्कृति समिति और राजकीय संग्रहालय के संयुक्त तत्वावधान में और संस्कार भारती के विशेष सहयोग से कार्यक्रम एक हफ्ते का ये संगीत विधा में लोक गायन और वादन की कार्यशाला चल रही है। 4 तारीख को यह राजकीय संग्रहालय में कानपुर से आदरणीय विनोद द्विवेदी जी, जो कि ध्रुपद गायक हैं, अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद गायक हैं, उनके उसके शुभारंभ से आने से इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ और 10 तारीख को इसका समापन है और समापन पर भी राजकीय संग्रहालय में 4 तारीख व्रत कार्यक्रम। मैं संतराम पेंटर, सदस्य किशोर न्याय बोर्ड झांसी।
सर्वप्रथम मैं बधाई देना चाहता हूँ आदरणीय डॉक्टर धन्यवाद गौतम जी को, जो उत्तर प्रदेश नाट्य अकादमी के उपाध्यक्ष हैं लखनऊ से, और यहाँ पर संस्कार भारती के भी अध्यक्ष हैं, जिन्होंने मुझे भी कम से कम विगत 15-20 वर्षों पहले लखनऊ ले जा करके मैं एक आर्टिस्ट और एक पेंटर के तौर पर कार्य किया हूँ, और शिविर में मैं भी गया था तो वहाँ पर भी सम्मानित किया गया। आज उन्हीं के द्वारा और संस्कार भारती द्वारा यहाँ पर जो शास्त्रीय संगीत का जो प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, ये इसकी आवश्यकता है भारतीय संस्कृति में, और इसी के लिए हम पूरी संस्कार भारती की टीम को, आदरणीय उपाध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, और इसी कार्यक्रम के लिए सभी को